हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू वर्सेस पास बाय रेफरेंस। एंड बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं लिख के देता हूँ गाइस, आफ्टर दिस वीडियो आप कभी लाइफ में नहीं बोलोगे कि क्या डिफरेंस होता है एंड आपके सारे डाउट उसमें क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, एक सिंपल आंसर मैं बताऊंगा। पास बाय वैल्यूज तब काम करता है जब आप वर्क करते हो विथ प्रीमिटिव डेटा टाइप। जी हाँ गाइस, एंड देन जब आप नॉन प्रीमिटिव के साथ वर्क करते हो तो वो आपका कहलाता है पास बाय रेफरेंस। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज प्रीमिटिव डेटा टाइप्स एंड व्हाट इज नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप्स, सो गाइस मैं बताना चाहूंगा ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स में मैंने एकदम बेसिक्स से लेके एडवांस तक सब कुछ बताया। जरूर चेकआउट कीजिएगा इस वीडियो को, आपको प्रीमिटिव डेटा टाइप्स नॉन प्रीमिटिव पता चल जाएगा। हालांकि यहाँ पे भी आपको पता चलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, प्रीमिटिव डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं या कौन कौन से होते हैं, नॉन प्रीमिटिव जो डेटा टाइप्स है वो कौन कौन से होते हैं, मैं जल्दी से एक झलक आपको देना चाहूंगा। ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट तो बता चुका हूँ इन 16 आवर्स, इसको तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, प्रीमिटिव्स वैल्यूज एंड देन नॉन प्रीमिटिव वैल्यूज डेटा टाइप्स। ठीक है, तो जो प्रीमिटिव डेटा टाइप्स होता है दे आर योर नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस, नल एंड देन अनडिफाइंड सिंबल एंड वो सब भी है ECMAScript 2015 में। एंड ऑब्जेक्ट and arrays are referred to as the non-primitive data types या non-primitive values. This is it. Object and arrays के साथ अगर आप काम करते हो तब आप बोलोगे passed by reference। आप अगर string, booleans, undefined numbers के साथ अगर आप काम करते हो देन आप बोलोगे passed by value। तो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एटलीस्ट इतना तो पता चल गया आपको, राइट, कि प्रीमिटिव डेटा टाइप्स के साथ आप बोलोगे पास बाय वैल्यूज एंड जब आप वो करोगे विथ नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप्स आप बोलोगे पास बाय रेफरेंस। पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको पता चल गया। तो देखिए, पास बाय वैल्यू का हम एक डिफरेंस देख लेते हैं। सिंपल लेट गेट नहीं, मैं यहाँ पे चलता हूँ लेट और मैं लिख देता हूँ ए लिख देता हूँ। ठीक है, ए विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। एंड नाउ मैं क्या करूंगा गाइस, लेट मैं एक वी नाम की वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ एंड इक्वल टू ए कर दे रहा हूँ। दिस इज इट। मैंने क्या कि ए की जो वैल्यू है उसको पास कर दी बी में, पास बाय वैल्यू। ए की जो वैल्यू है उसको मैंने पास कर दी कहाँ, बी में। अब इससे होगा ये कि ए की जो भी वैल्यू थी वो बी को मिल चुकी है। नाउ बोथ ए एंड बी विल वर्क इंडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। वीडियो का एंड तक देखिएगा, इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको सिंपल लग रहा होगा लेकिन इसके बाद जो होने वाला आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ कंसोल डॉट लॉग बी कर दे रहा हूँ। दिस इज इट। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आने वाला है। सो नोड एंड बूम गाइस, ऑल राइट। एक्चुअली गाइस नोड की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई थी। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ नोड एंड परफेक्ट। सी मुझे 5 आ रहा है एंड देन यहाँ पे भी मुझे 5 आ रहा है, परफेक्ट, क्योंकि ए की जो वैल्यू है मैंने बी में कर दी थी पास एंड दैट इज योर पास बाय वैल्यू। एंड इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है, नाउ बोथ द ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब कल के दिन सपोज मुझे लगा नहीं यार मुझे ए में 5 और ऐड करना है मुझे, मैंने इस तरीके से बोला। अब मैं यहाँ पे चलूँगा, एंटर हिट करूँगा तो आप देख सकते हो गाइस कि मेरी जो ए है वो थी 5 एंड नाउ अब मेरी जो बी की वैल्यू है वो तो ए थी बट उसमें मैंने 5 और एक्स्ट्रा कर दिया, नाउ इट बिकम्स 10। सो इससे एक चीज़ पता चलता है कि जब भी आप प्रीमिटिव डेटा टाइप्स के साथ वर्क करते हो, ठीक है, तो वो आपका पास बाय वैल्यू कहलाता है। एंड पास बाय वैल्यू से मतलब ये होता है कि एक बार आपने अगर उसकी जो वैल्यू है उसको पास कर दी तो ए को बी से लेना देना नहीं है, बी को ए से लेना देना नहीं है, बोथ विल वर्क इंडिपेंडेंटली। दैट्स इट, ये है आपका पास बाय वैल्यू। ऑलराइट, इसको मैं कर देता हूं कमेंट। अब मैं थोड़ा इसके नीचे चलता हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं पास बाय रेफरेंस, जो कि होता है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो कि है आपके ऑब्जेक्ट एंड देन एरेज। तो कैसे वर्क करता है देखो, लेट ऑब्जेक्ट 1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं चलता हूँ। एंड हाँ, एक और चीज़ मैंने गाइस बताना चाहूँगा कि एडवांस जावास्क्रिप्ट के ऊपर मैंने कंप्लीट सीरीज ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। मतलब आपका जो दिमाग है ना, मतलब जावास्क्रिप्ट कैसे काम कर रहा होता है, क्या है क्या नहीं है, सब आपका खुल जाएगा इस वीडियो को। इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, परफेक्ट। तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं की एंड देन वैल्यू पास कर दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी कह सकते हो, सिंपल। सो विनोद, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। आप समझ लो कि लाइक कोई लॉगिन पासवर्ड हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग का। तो हालांकि मेरा है नहीं ऐसा कुछ भी इतना सिंपल, तो इस तरीके से मैंने रख दिया। दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, लेट ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1। दिस इज इट, सेम। हाँ, जो मैंने यहाँ पे ए बी एंड देन बी विल बी इक्वल टू ए, सिंपल। यहाँ पे भी मैंने ए की वैल्यू बी में पास कर दी थी।
यहाँ पे भी मैंने क्या की, ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू मैंने ऑब्जेक्ट 2 को पास कर दी। ठीक है, सेम। हाँ, ध्यान से देखना, अब पूरा दुनिया हिलने वाली है। अब ध्यान से देखो, मैं चलता हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 1 को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, आई मीन कंसोल करा रहा हूँ। सेम कॉपी एंड मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 कर देता हूँ। ध्यान से देखो, आप सोचो गाइस आउटपुट क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट 1 में मुझे क्या मिलेगा एंड देन ऑब्जेक्ट 2 में क्या मिलेगा। तो CLS रहने देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंटर सी। दोनों वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ पे हमारे साथ हुआ था, पास बाय वैल्यू प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ सेम हो गया था 5 5। यहाँ पे भी दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन जब मैंने प्रिमिटिव वाले में बी के थ्रू, जब मैंने ए की वैल्यू को चेंज करना चाहा एंड बी की वैल्यू को अपडेट किया उसी के थ्रू, तब वहाँ पे वो 10 हो गया था। लेकिन अब अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू अगर सपोज मुझे पासवर्ड चेंज करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 तो यही चाहेगा ना कि मेरा अपना खुद का पासवर्ड हो, राइट। तो ऑब्जेक्ट 2 ने क्या बोला, ठीक है मुझे पासवर्ड चेंज करना है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, पासवर्ड कैसे चेंज करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिट 500K का। सो गाइस मैं बस इतना चाहूँगा कि अब हमें 500K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, वो आपके बिना बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा। गाइस प्लीज़ अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज इट, दिस इज इट। ध्यान से देखो अब क्या होगा, अब मुझे आप बताओ गाइस आउटपुट क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी आपने डिफरेंस देखी, पहले जो था विनोद थापा, बट नाउ विनोद एंड देन जो मेरा ऑब्जेक्ट 1 है जिसकी पासवर्ड पहली थी थापा, बट ना वो भी चेंज होकर हो चुका है हिट 500। एंड ऑब्जेक्ट 2 तो ऑब्वियसली मैंने चेंज किया था, वो भी हो गया हिट 502। सो गाइस यही डिफरेंस है आपका पास बाय वैल्यू वर्सेस पास बाय रेफरेंस। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया कि, क्योंकि देखो ना प्रीमिटिव में तो 5 का 5 है, लेकिन सेकंड जो बी की वैल्यू थी हमने चेंज कर दी। यहाँ पे भी सेम मैंने वही करना चाहा, आप इसको बी ही समझ लो जैसे यहाँ पे की थी। मैंने तो बस ऑब्जेक्ट 2 का पासवर्ड चेंज करना चाहा, बट उसने मेरा ऑब्जेक्ट 1 के पासवर्ड को भी कर दिया चेंज। तो गाइस ऐसा क्यों हो गया, राइट। इंटरव्यू वाले आपसे पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में बेसिकली आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको बोलना है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स that is your object and arrays are passed by reference। it means जब आप object 1 अपनी क्रिएट की and then object 2 इक्वल टू object 1 आपने कहा, it means कि आपने object 1 की ये जो वैल्यू है ये ऑब्वियसली हमारे कहीं ना कहीं मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुई होगी। उसका जो आईडी है, उसका जो रेफरेंस है, वो हमने ऑब्जेक्ट 2 को दिया। हमने ये वैल्यू कॉपी करके इसको पेस्ट नहीं किया, हमने क्या कि ये जो भी डेटा है उसका रेफरेंस हमने ऑब्जेक्ट 2 को दी। रेफरेंस देने का मतलब ये कि नाउ ऑब्जेक्ट 2 एंड देन ये जो मेरा ऑब्जेक्ट 1 है, बोथ कैन एक्सेस ये वाली डेटा, क्योंकि इनके पास उनका रेफरेंस है मेमोरी में, राइट। तो इसका मतलब है कि गाइस अब चाहूँ मैं ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू चेंज करूँ या ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू, चेंज वो ओरिजिनल वाले डेटा को ही करना है, कोई डुप्लीकेट कॉपी कहीं जनरेट नहीं होती है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। जब आप पास बाय वैल्यू करते हो तो आप उसकी वैल्यू को कॉपी पेस्ट करवा दे रहे हो, वैल्यू से पास कर दे रहे हो, एंड बोथ द ए एंड बी विल वर्क इंडिपेंडेंट। बट इन आवर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पास्ड बाय रेफरेंस में बोथ द ऑब्जेक्ट 1 एंड देन ये जो मेरी ऑब्जेक्ट 2 है उनको इनका रेफरेंस मिल रहा है। एंड रेफरेंस मिलने का मतलब है कि सेम जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों को मिल रहा है। अब इन दोनों के पास पावर है, कंट्रोल है, वो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। एंड इन दोनों में से किसी ने भी कुछ भी इसका डेटा चेंज करना चाहा या कुछ भी करना चाहा, वो ओरिजिनल हमारा जो डेटा है, ऑब्जेक्ट है, उस पर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। एंड एक बार उस पर रिफ्लेक्ट हो गया तो उन दोनों का रेफरेंस इन दोनों के पास था, डेट्स वाई दोनों की वैल्यू ऑलवेज 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 सेम होने वाली है। एंड दिस इज इट, यही आपका डिफरेंस है पास बाय वैल्यू वर्सेस पास बाय रेफरेंस, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक विथ एरे, इसको मैं एज इट इज़ रख देता हूँ, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया ऑब्जेक्ट के साथ। वहीं अगर अब मैं एरे के साथ भी अगर आपको करके दिखाऊँ AR1, ठीक है, विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे 1, 2 एंड लेट्स गो विथ 3 खाली, एंड मैं लेट AR2 विल बी इक्वल टू AR1। दिस इज इट। एरे एंड ऑब्जेक्ट दोनों आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ठीक है। एंड जो रेफरेंस मैंने आपको बताया पास बाय रेफरेंस, यहाँ पे भी वही होगा। ध्यान से देखो, array2 डॉट, ऑब्वियसली मुझे पुश करना था कि कुछ एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाए बाद में, एंड मैं ऐड करना चाहूँगा 4 को, ठीक है। दिस इज इट। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे CLS कर दे रहा हूँ, सब कुछ CLS कर दे रहा हूँ, एंड अब मैं एंटर हिट करता हूँ तो ऑब्जेक्ट, ऑल राइट गाइस, सॉरी एक्चुअली ऑब्जेक्ट 1 तो रहा नहीं ना, ऑब्जेक्ट 1 array1 मैं कॉपी कर लेता हूँ, array2 को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लीन करता हूँ, बूम गाइस देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। मैंने क्या कि array1 की जो वैल्यू थी वो array2 को पास कर दी, बट अब आपको पता चल गया सिर्फ वैल्यू पास नहीं हो रही है, वो उसका जो रेफरेंस है
बेसिकली उसका जो रेफरेंस है वो हमने एरे 2 को दे दिया है। अब एरे 2 ने क्या किया, मुझे एक डेटा चाहिए था, कहा उसने पुश की एंड वो एरे 1 में भी वो ऐड हो गया। देखो एरे 1 में भी 4 ऐड हो गया, जबकि 1 2 3 था खाली। तो ये होता है आपका पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू आपको पता चल गई। जब भी आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ वर्क करोगे वो आपका पास बाय वैल्यू होगा, जब आप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ वर्क करोगे वो आपका पास बाय रेफरेंस होगा। एंड दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता चल गया। इन पास बाय वैल्यू बोथ द वेरिएबल्स विल वर्क इंडिपेंडेंटली, अपना अपना है, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बट इन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पास बाय रेफरेंस, गाइस आप देख सकते हो उनको रेफरेंस मिल चुका है, तो अब कोई कुछ भी कर दे रिफ्लेक्ट ओरिजिनल वाले पे ही होना है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है टू गेट द डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू वर्सेस पास बाय रेफरेंस। क्या होता है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, गाइस आपको पता चल गया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताना चाहूंगा। मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इससे बेटर आपको एक्सप्लेनेशन कहीं और नहीं मिलने वाला है। एंड उसी तरीके से अगर आपको जावास्क्रिप्ट का जो इंटरव्यू सीरीज है अगर वो आपको देखना बहुत ज़्यादा पसंद है देन गाइस ये वाली जो प्लेलिस्ट है वो आप ही के लिए, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं चाहूंगा कि अब हम जल्द से जल्द 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करें एंड वो आपके बिना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।